गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट टाइम हमने वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी की बात की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीज हैं बिग डेटा के। अब हम जानेंगे कि आखिर ये बिग डेटा एग्जैक्टली है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्या है। सो हम सब जानते हैं कि हर दिन जो डेटा है वो बढ़ता ही जा रहा है। राइट, हम खुद डेटा क्रिएट करते हैं। आज जैसे मैंने 5 फ़ोटो ले ली, या मैंने कोई आर्टिकल लिख दिया, मैंने लिंक्डइन में कुछ पोस्ट किया, तो वो एक डेटा है जो ऐड होता जा रहा है। राइट, वैसे ही हर इंसान रोज़ ना रोज़ बहुत सारा डेटा क्रिएट करते हैं, तो डेटा तो बढ़ता जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये है क्या इसको आज जानेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बिग डेटा इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। सभी जानते हैं एक बिग डेटा मतलब बहुत सारा डेटा, राइट। और इसमें हम ऑलमोस्ट बहुत सारी वीज भी लेके, मेन 4 वीज हैं बट एक्स्ट्रा भी 3-4 हैं। सो जो मेन है वो है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वेरासिटी। इस पे वैल्यू भी दे रखा है। डेटा हैड इज इवॉल्व ओवर द लास्ट 5 ईयर। लॉट्स ऑफ डेटा इज बीइंग जनरेटेड ईच डे इन एवरी बिजनेस सेक्टर। सो जो डेटा है वो बढ़ता ही जा रहा है कि हर सेक्टर में, सोशल मीडिया हो जाए, ई कॉमर्स हो जाए, बैंकिंग हो जाए, सब में जो डेटा है हमारा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखें तो ये क्या है, 40,000 सर्च क्वेरीज आर परफॉर्म ऑन गूगल पर सेकेंड। आप सोच रहे हैं एक सेकेंड में 40,000 सर्चेस होते हैं। लोग 40,000 कुछ, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, सब सर्च करते हैं। 46 मिलियन सर्चेस अ डे। एक दिन में 46 मिलियन सर्चेस होते हैं। एवरी मिनट यूजर सेंस 31.25 मिलियन मैसेजेस। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 55 बिलियन मैसेजेस एंड 4.5 बिलियन फोटोज आर सेंट ईच डे ऑन व्हाट्सएप। Walmart handles more than 1 million customer transaction every year. सो आप सोच सकते हैं कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन उसका डिटेल होता है, कस्टमर्स का डिटेल होता है, जो कस्टमर्स आते हैं उनके न्यू डिटेल्स आता है, जो प्रीवियस कस्टमर होता है उसके अपडेशंस होते हैं। बाय 2025 द वॉल्यूम ऑफ द डिजिटल डेटा विल बी इंक्रीज टू 163 zettabytes। सो 2025 तक 163 zettabyte मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाएगा हमारे पास। और मेरे हिसाब से, और इवन ये एनालाइज किया गया है, ये रिसर्च की गई कि जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा, हम उतना ही एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और उतना ही बिजनेस ग्रोथ होगा। Now the question arises, what do the companies do with such huge volume of data? Well, these companies collect, store and analyze this data to draw business insights. Insights की बात करें तो इट्स लाइक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली डेटा को कलेक्ट करके, उसको एनालाइज करके, बहुत सारे टूल्स होते हैं एनालाइज करने के लिए, जो कि बिग डेटा को हैंडल करने में ईजी बना देता है। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बस जानेंगे कि डेटा क्या होता है और उसको एनालाइज कैसे करते हैं, और एनालाइज क्यों करना पड़ता है और इम्पॉर्टेंट क्यों है। नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेसबुक यूजेस एज बिग डेटा। ओके, तो क्या होता है, फेसबुक क्या करता है, बहुत सारा जो डेटा है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, फेसबुक कलेक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस, कमेंट, लाइक सब तरीके से, मैसेजेस, ऑडियोज, कॉल्स एक्सेट्रा। ओके, अब उसने डेटा कलेक्ट कर लिया है, पर ये यूज़ कैसे हो रहा है, मतलब क्या ऐसा कर रहे हैं लोग उस डेटा से जो उनको बहुत हेल्प मिल रहा है। तो ये देखिए, It then analyzes this data to give a personalized Facebook ads आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। आप, अगर उन्हें पता है कि आप ज़्यादातर क्या सर्च करते हो, अगर आप एक लड़के हो तो आप ज़्यादातर क्या सर्च करोगे, ओवर साइज टी शर्ट्स, जॉगर्स, शूज़ हो गए, या फिर वॉचेस हो गई, परफ्यूम्स हो गए, राइट, मेंस परफ्यूम, देन ट्रिमर्स हो गए, क्या क्या आप सर्च करते हैं, राइट। तो वो आप मोस्टली आपको ऐसे एड्स दिखाएंगे। अब आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि आपको फ्रॉक आ रही है, या फिर आपको ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आप पहनते ही नहीं कभी, आपको हमेशा वो चीज़ आएगा जो आपके इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, ऑल्सो यूजिंग दिस डेटा फेसबुक गिव यू पर्सनलाइज न्यूज़ फीड, और वो न्यूज़ फीड्स भी देता है, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपने नोटिस किया होगा हर बार कि जब भी हम इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, या फिर अमेज़न हो, अगर आप अमेज़न में वॉचेस सर्च करते हो तो वो वॉच आपको पक्का इंस्टाग्राम में दिखेंगी, वो आपको फेसबुक में दिखेगा, वो आपको नॉर्मल, आप गूगल में पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको नीचे कॉर्नर में ऐड दिखेगा। ठीक है, इन शूज़ के, वॉचेस के। तो इस तरह से ये लोग डेटा को एनालाइज करके आपको, बेसिकली इनका प्रॉफिट हो रहा है, राइट, अगर वो जानते हैं कि आपको चीज़ें क्या पसंद है। ठीक है, कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई फ्रेंड है और आपके पास उसका नंबर है। ठीक है, अब वो जो नंबर है तो एक्सपायर हो गया है, या फिर उसका सिम जो है वो गुम हो गया है, और आप उसको नहीं रीच कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ नंबर था, राइट। अगर आपके पास नंबर के साथ एड्रेस होता
तो आप या फिर उसके फ्रेंड का फ़ोन नंबर होता, अगर आपके पास डेटा होता ज़्यादा तो आप उस तक पहुँच सकते थे, उससे बात कर सकते थे किसी के थ्रू या खुद जाके, राइट? तो जो डेटा है वो जितना ज़्यादा होता है वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट होता है। Big data analytics help you discover information like market trends, inventory pattern, unknown correlation and customer preferences. Okay, अगर मैं preferences, customer preferences की बातें करूँ, for example कि अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं, ठीक है, अगर अपने मॉम के साथ जाते हैं या आप अकेले जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस सेट में हर चीज़ें रखी है आपको हर बार उधर ही हर चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, राइट? तो ये एनालिसिस होता है कि कैसे लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं किसके साथ। अब फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली ब्रेड के साथ टूथब्रश तो नहीं रखेंगे, राइट? बिकॉज कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन ब्रेड के साथ आपको मिल्क मिल सकता है, ब्रेड के साथ आपको एग मिल सकता है, राइट? ब्रेड के साथ आपको जैम मिल सकता है। तो जिसका रिलेशन हो रहा है उसको हम साथ में रखते हैं, ताकि जब कस्टमर्स आए तो वो सबसे पहले क्या पिकअप करें। सबसे पहले अगर वो ब्रेड पिक कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मिल्क लेंगे, यहाँ पर 90% चांसेस है। लेकिन अगर ब्रेड के साथ कोई बर्तन रखा हुआ है, राइट, या फिर पर्स रखी हुई है, तो कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पर। ओके, चलो खाने का भी ले लें कि अगर ब्रेड है और मान लो आटा रखा हुआ है, तो भी कोई रिलेशन नहीं है कि क्यों लेंगे, ब्रेड और आटा एक साथ तो नहीं लेंगे, कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रेड के साथ लगने वाली चीज़ें, पीनट बटर्स हो गए, वो भी ले सकते हैं। तो हर टाइम ऐसा एनालिसिस चलता रहता है कि जो कस्टमर्स हैं वो किस चीज़ के साथ क्या खाना पसंद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, जितना डेटा होगा उतना हम लोग को प्रेफरेंसेस हमें पता चलेगी कि कस्टमर की क्या नीड है, ठीक है? तो ऐसे धीरे धीरे एनालाइज करना होता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक सेक्शन में देख रहे हैं कि जीन्स है, तो अगले सेक्शन में टॉप होगा, राइट? तो आप जीन्स के बाद टॉप लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही रिलेशन बना के पैटर्न देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है जो कस्टमर को सूट कर रहा है। अब कभी कभी कुछ पैटर्न गलत होते हैं जो एनालाइज जब नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हाँ, एक ही सामान लेके जा रहा है कस्टमर, बाकी जो दूसरा है वो नहीं इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से रखा हुआ है। सो इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? नाउ विद डेटा एंड इनसाइट एज अ बेस, ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। अब जितना भी हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे हम बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं, हमें आगे क्या करना है। ओके, अनदर important factor is forecasting. With all the data points and insight available, organization can forecast both demand pattern and identify problems and take necessary action before they impact business. तो यही, देखिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नाउअडेज, लेकिन उस डेटा को हम एनालाइज किस टूल से करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे और उस डेटा में से इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, यही काम होता है डेटा एनालिसिस का, राइट? डेटा एनालिटिक्स जो होते हैं वो बहुत ही शार्प माइंडेड होता है, उनको पता है कि कैसे हम इस बड़े से ह्यूज डेटा से एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कि हमारे जो बिजनेस को है वो बेनिफिट करेगा, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेटा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और डेटा एग्जैक्टली है क्या, राइट? सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस डेटा को हैंडल कैसे करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कौन सी सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और इस कोर्स को मिस मत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भले ही जो आर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, बट इट्स लाइक अ बेसिक। अब मेरे सर ने मुझे बोला था कि आज भी बच्चे कॉलेज में सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं, राइट? बल्कि सी प्रोग्रामिंग कहीं यूज़ नहीं आ रही। लोग सी प्लस प्लस देख रहे हैं, जावा देख रहे हैं, पाइथन देख रहे हैं, पर सी नहीं देख रहे। बट सी अभी भी है, क्यों? क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपके दिमाग में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आगे चल के कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपको सी पता है तो आप सी प्लस प्लस पढ़ सकते हैं, आपको सी प्लस प्लस पता है तो आप पाइथन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक तो आपका क्लियर है ना कि सिंटैक्स क्या होता है, क्या बेसिक चीज़ें, टॉपिक्स हैं, राइट? सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डेटा एनालिटिक्स में भी बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये मैंने कोर्स बनाया है। एंड आई होप सो आप लोग को बहुत अच्छी लगे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।